हेलो फेलो कॉकरोचेस। अभी सभी कॉकरोचेस ने मिलकर एक बड़ा कॉकरोच का पेड़ खड़ा किया है। अब सरकार वो पेड़ काटना चाहती है। तभी तो कहीं ना कोई वार होता रहता है। कभी आईडी हैक करने की कोशिश करी जाती है, तो कभी वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो कभी एक्स हैंडल इंडिया में बैन कर दिया जाता है। और अभी पता चल रहा है अभिजीत दीपके जब इंडिया वापस आ रहे हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पर आते ही डिटेन कर लिया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और संविधान में दिए गए प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से संभव तो नहीं है। लेकिन ये डर सरकार के लिए ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बना एक संगठन जमीन पर दिखने वाला है। और इसके अलावा सबसे अलग जो बात है वो ये है, जो मौजूदा सरकार 2014 से अब तक नहीं कर पाई, उसे कल के पैदा हुए एक संगठन ने करके दिखा दिया। अभी नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी के स्पोक पर्सन विजेता दहिया सौरभ दास और आशुतोष रांका द्वारा हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो भय पैदा किया, उसने तूफान लाने से पहले आंधी लाने का काम तो किया। लेकिन जहां कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करने आए थे, नीट सीबीएसई जैसे एग्जाम के पेपर लीक, रिजल्ट गड़बड़ियों और सिस्टम की जवाबदेही के सवाल लेकर आए थे, वहीं मीडिया ये जानने की कोशिश कर रही थी कि 200 रुपए का लगा पोस्टर किसकी फंडिंग की वजह से लगा है। लेकिन फिर भी सौरभ दास के जवाब ने, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूपी आंधी ने तूफान का आह्वान कर दिया। अब बात वहीं पर रह जाती है, अगर 5 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो 6 जून को दिल्ली में काफी भयानक तूफान देखने को मिल सकता है, क्योंकि 6 जून को अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक और एक्टर प्रकाश राज जैसे बड़े चर्चित चेहरे घेराव में शामिल होकर सुबह दिल्ली पहुंचकर फिर संसद मार्ग थाने जाकर प्रदर्शन की अनुमति लेकर फिर जंतर मंतर की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि सीजेपी के पास केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे ऑनलाइन अभियान में अब तक 8 लाख से अधिक लोग पिटीशन साइन कर चुके हैं, तो अब बढ़ते जन दबाव के बीच शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना होगा। अभी फिलहाल उम्मीद यही है कि आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से हो, क्योंकि मौजूदा सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलन अक्सर हाईजैक या किसी कारण से बैन हो जाते हैं। हमने उमर खालिद, कन्हैया कुमार और शर्जील इमाम के आंदोलन से सीखा है। आंदोलन में बैठे विरोधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि शांतिपूर्ण हो रहे आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के घोड़े खोल जाते हैं। वैसे उम्मीद है ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं, देश के हित में बदलाव के लिए नई उम्मीद की है, आने वाले समय में अच्छी दीद की है। डर उनके लिए है जो करप्शन की गंदगी में पूरी तरह से सन चुके हैं। डर लगना लाजमी है, डर तो लगेगा ही, क्योंकि कॉकरोच अब सिर्फ मीम या ट्रेंड नहीं, जनता की आवाज बन चुके हैं।